मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में सबका स्वागत है। आज बताएंगे बीपीएससी री एग्जाम प्रीलिम्स 67 बीपीएससी क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे कंपैरेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे वो कहते कुषाण वंश ने। ठीक है, उसमें कुषाण, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी हो जाएगा कुषाण वंश। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है वह मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का हिस्सा माना जाता था? तो वह मुस्लिम शासक जो था वो था इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो निम्नलिखित में से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो वो किया था इनमें से कोई नहीं किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि तुगलक खान ने किसके शासनकाल में विरोध किया था? तुगलक खान ने किसके शासनकाल में विरोध किया था? तो ये किया था बलबन के शासनकाल में विरोध किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बलबन के शासनकाल में विरोध किया था। एंड अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाला पहला मुगल शासक जो था वो औरंगजेब था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार पेश किए गए थे? ठीक है, तो ये पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है दास प्रथा का उन्मूलन, तीसरा है धर्म परिवर्तन के विलंगता को हटाना, चौथा है ठगों के संगठित विद्रोह का दमन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एक सही होगा, सती प्रथा का उन्मूलन किया था, और दूसरा के भी किया था दास प्रथा का उन्मूलन, और चौथा हुआ था इसका सही ठगों के संगति विद्रोह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि सिंध को किसने जीता और कब्जा किया? तो सिंध को किसने जीता और कब्जा किया? तो उसे नेपियर ने जीता और कब्जा किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपियर। एंड अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में पहली वर्ष जनगणना शुरू की गई तो 1872 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1872 ईस्वी। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि किस तारीख को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? किस तारीख को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? तो वो थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही थे वो ब्राह्मण दत्त थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राह्मण दत्त थे। ठीक है, ब्राह्मण दत्त थे। एंड अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने गुप्त रेडियो शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने गुप्त रेडियो शुरू किया था? तो वो किया था उषा मेहता ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उषा मेहता ने किया था। एंड अगला क्वेश्चन है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जो था वो था जीवक था, जीवक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवक। एंड अगला क्वेश्चन है बिहार में तुर्क शासक का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क शासक का जो था वास्तविक संस्थापक जो था वो था इब्न बख्तियार खिलजी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इब्न बख्तियार खिलजी। एंड अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पहले भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले भारतीय राज्यपाल जो थे वो थे सत्येंद्र प्रसन्ना। ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो थे सिद्धू और कन्हू। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा सिद्धू और कन्हू, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है बिहार में चोरी विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बिहार में चोरी विद्रोह शुरू हुआ था वो होता 1798 ईस्वी में। ठीक है, 1798 में चोरी विद्रोह शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है बिहार
ज्ञान से कि ओडिशा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था। तो ओडिशा जो अलग हुआ था 1936 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1936 ईस्वी में बिहार से ओडिशा अलग हुआ था। एंड अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी राजगिरी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा राजगिरी। एंड अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सिंहासन हासिल किया। तो किसी वो था चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। एंड अगला क्वेश्चन है, तो वर्धन वंश की नींव किसने रखी थी। तो वर्धन वंश की जो नींव रखी थी वो रखी थी पुष्यभूति ने। ठीक है, पुष्यभूति ने रखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति रखी थी। एंड अगला क्वेश्चन है कि सारगेसो सागर किसका हिस्सा है। तो सारगेसो सागर जो हिस्सा है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है सारगेसो सागर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है मैकमोहन रेखा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। एंड अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है, पानी उपलब्ध नहीं है, हवाएं किसी भी बाधा से नहीं टकराती है जिससे ठंडी होकर बारिश हो सके। एंड डी नंबर है, मानसून इस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता, और यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हवाएं किसी भी बाधाएं से यानी किसी भी पहाड़ से नहीं टकराती हैं जिससे ठंडी हवाएं बारिश हो सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। दूसरा है, राष्ट्रीय जैव विविधता 2022 की थीम सभी जीव के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। तीसरा है, प्रोजेक्ट टाइगर एक बांध संरक्षण कार्यक्रम है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसमें से 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि करेवा की खेती किसके लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा की खेती जो है वो प्रसिद्ध है केसर के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केसर के लिए करेवा की खेती प्रसिद्ध है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। ठीक है।